रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। आए नहीं सजनी मोरे बालमा, आए नहीं सजनी मोरे बालमा। आंखों को ये क्या आजार हुआ, हर जज्बे नेहा पर रो देना, आहंगे तरफ पर झुक जाना, आवाज़े फुगा पर रो देना, बरबत की सदा पर रो देना, मुतरिब के बयां पर रो देना। बस फिर एक आवाज आई, मुतरिब वो गीत गा कि तबीयत उदास है, लेकिन राग ऐसा छिड़ गया कि जिससे माहौल में उदासी के रंग गालिब आने लगे। इसकी वजह सिर्फ सायका है। आवन कह गए आज हूँ नहीं आए, आवन कह गए आज हूँ नहीं आए, सूजत ना कुछ काम ध्यान, आए नहीं सजनी मोरे बालमा। उसकी ये आदत थी कि जब कभी भी हमारा झगड़ा हो जाता था तो मैं पहल नहीं करता था, वो पहल करती थी। और लास्ट टाइम भी, इससे पहले कि वो उस दुनिया को छोड़कर जाती, तकरीबन 5 दिन उसका मेरा और झगड़ा चलता रहा। वो इस वजह से कि वो इस्लामाबाद गई थी और मुझे बता गई नहीं। उसने सबको बताया लेकिन मुझे नहीं बताया। लेकिन जुम्मे को फिर जब मैं घर आया तो उसने मुझे गले से लगा लिया। और लाजमी बात है, वो मेरी बहन थी, जब उसने मुझे गले से लगाया तो मैं भी, क्योंकि मैं तो टेंशन में रहा था, क्योंकि इतने दिनों से बोल नहीं रहा था। 22 सितंबर सन 2013 के वाक़े के बाद जिंदगी के रंग वाकई फीके पड़ने लगे। दिल से हर आरज़ू मिट गई, हर तमन्ना दम तोड़ गई। चेहरों पर उदासी का वो लम्हा ठहरा जिसने हर आंख में मुस्तकिल क़याम कर लिया। साइका का दूसरा नंबर था, भाई था बड़ा पहले, फिर साइका थी और बाकी छोटे बहन भाई थे। और सारे 5 बहन भाइयों को बहुत प्यार करती थी। वो है ही प्यार करने वाली लड़की। मैं कहती थी खुदा ने कहाँ से इसे बनाया, कैसे बना के मेरे घर भेज दिया इसे। बस जो वक्त इसने हमसे गुजारे हैं ना, वो बहुत प्यार के साथ गुजारे हैं। कभी लड़ भी पड़ती थी ना घर में, तो बस फ़ौरन से सही होने की कोशिश करती थी कि बस मैंने फ़ौरन से इनके साथ सलाम दुआ करनी है। किसी के साथ नाराज़ नहीं होती थी, ना बाहर ना घर। ख़ानदान में भी चाहती थी, ख़ानदान में नाम कमाया इसने, शादियों पे जाना इसने आगे आगे होना, जश्न आज़ादी आगे आगे मनाने, शापर भर के ले आना, झंडे ले आने, सारों को देने, हमसायों को पकड़ाने, आप भी पकड़े आप भी जाएं। मुझे उसकी यही बातें याद आती हैं कि वो बस घर में अच्छी चीज़ें खाने के लिए ले आती थी। हमसे नहीं बन पड़ता था कि हम कुछ अच्छा पकाएं या अच्छा करूं, क्योंकि हम तो बिजलियों के बिल अदा कर करके मर जाते हैं। तो बस वो ही लेके आती थी। बहन भाइयों की फ़ीस भी वो देती थी। जब पार्लर का काम करना, आपका जैसे काम किया, तो जी मैं मैडम का काम करके इतने पैसे उसने मुझे दिए। ये बहन भाइयों की करती जाती थी, पैसे जमा कर लेती थी, फिर फीसें देती थी मुझे। ले लें, बहन भाइयों को पढ़ाना, इनके स्कूल नहीं छुड़ाने, इनके स्कूल नहीं छुड़ाने। अगर ये आज पढ़ रहे हैं, ये छोटे 4 बहन भाई, तो उसी के सर पे पढ़ रहे हैं। शायद मैं इतनी काबिल नहीं थी, नहीं मैं है ही नहीं थी उसके बगैर काबिल। मैं उसके साथ अपने आप को काबिल समझती थी। मैं उसके बगैर ना ऐसे बिल्कुल अधूरी हूँ, बिल्कुल। वो मेरी सहेली थी। पेशावर में दहशतगर्दी का एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे मुल्क और हर दर्दमंद इंसान को हिला कर रख दिया। बैरूनी नादीदा कुव्वतों के आलाकार बनने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो इंसानियत पर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। सितंबर सन 2013 बरोज इतवार वक्त दोपहर 11:45 बजे, जब पेशावर के गिरजाघर पर 2 खुदकुश हमलों में 200 से जायद अफराद जाँ बहक और 250 से जायद जख्मी हो गए। दाइए अजल को लब्बैक कहने वालों में खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल थी।
पुरहुजूम किस्सा खानी बाजार में कोहाटी गेट के सामने वाक़े ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च को 2 खुदकुश बमबारों ने उस वक्त निशाना बनाया जब लोग इबादत करके निकल रहे थे। एक हमला आवर ने चर्च के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया। अफरा तफरी फैलने के बाद दूसरे बमबार ने हुजूम में घुसकर खुद को उड़ा दिया। कहा जाता है कि चर्च के दरवाजे पर तैनात एक पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक इन धमाकों में 16 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। धमाके के बाद इलाके को घेरे में ले लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस वक्त मसीही बरादरी की कसीर तादाद चर्च में मौजूद थी, जो इबादत से फारिग होकर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। कुछ गलबे की धुन में आगे बढ़ने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से दुनिया पर उनका गलबा हो जाए, हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से। तो वो अपनी सोच जो है वो मासूम ज़हनों में मुंतकिल करते हैं। वो जो शर से भरी सोच है वो उसको मुंतकिल करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। बेसिकली जो सुसाइड बॉम्बर है वो कसूरवार तो ज़रूर है, क्योंकि वो बम बांध के चला गया है, उसने अपने आप को फाड़ दिया है और बेशुमार लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा कसूरवार वो शख्स है जिसने उसके जहन को बम के लिए तैयार किया है। पर वो क्यों तैयार करता है और वो खुद क्यों नहीं बम बांध के आता, इसके लिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा काम है कि बहैसियत कौम हम खुद आइडेंटिफाई करें कि उनके क्या गोल्स हैं, क्या कोई पॉलिटिकल गोल्स हैं, या वो किसी बैरूनी हाथों बिक चुके हैं, या उनके कोई मुआशी गोल हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। सो एज अ pastor, it's not my job to define what is their target and goals, why they are doing these things, but I can assign this thing to other people जो intellectual हमारे think tankers हैं, वो इसको define करें, स्ट्रक्चराइज करें कि क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से वो लोग जो हैं मासूम ज़हनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी तो अपनी जो सैलरी है वो तकरीबन 6,500 है। तो देखा जाए तो ये हमारी बेटी हमारा बहुत साथ देती थी, बहुत ज़्यादा। अभी इस दौरान में 6,500 रुपये में कुछ भी नहीं बनता। तो बस यही हमारा घर का एक सहारा था बहुत बड़ा। अभी इसकी नई ये 22 तारीख जो सानिया हुआ चर्च में, इससे पहले लोरियन में इसको जॉब मिली थी, यहाँ पर शाहीन टाउन में। तो वहाँ पर भी लोग बड़े खुश थे और मुझे जब मैं उसको इधर लेने के लिए जाता था स्टाफ से, तो बड़ी खुश थी कि अब्बू जी मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी सैलरी हो गई है। मुझे शुगर है तो कभी कभी घर में पैसा नहीं होता था मेडिसिन के लिए। तो एक दिन फिर उसने अपने जाकर बाज़ार में गई और उसने अपने कांटे भेज दिए। और मुझे घर जाके उसने जब बताया कि जी मैंने तो आपकी मेडिसिन के लिए अपने कांटे बेचे हैं, तो उस वक़्त मैं छुप कर बड़ा रोया था। तो मैं कह रहा था कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। बाड़ा से एक बंदा जब गुजरता है तो उसको 3-4 पुलिस वाले गाड़ी को रोक लेते हैं और उस एक बंदे से उससे इतनी सी चर्च निकलती है, उसको पकड़ लेते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर दहशतगर्द सुन रहा है तो उसे बताएं कि हम गरीब इससे मुकाबला कर सकते हैं। कौन जानता था कि पेशावर के ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च में इबादत करती एक मासूम और मुहिब वतन लड़की सायका सैकड़ों लोगों के साथ इस दार फानी से कूच कर जाएगी। मगर ये हकीकत है कि दहशतगर्दों ने वो आगो खून का खेल खेला कि 22 सितंबर सन 2013 की दोपहर अचानक स्याह रात में तब्दील हो गई और पेशावर की तारीख भी स्याह हो गई। साइकोबाजी जो है ना हर किसी के साथ चाहे वो दुश्मन हो उसके साथ भी अच्छी जो है ना फेलोशिप होती थी। हंस के बात करना, सलाम दुआ सबसे करना, अच्छी मतलब
अच्छी जो लड़की थी ना वो थी। चलती थी तो हमें हर कोई देखता था, बैठती थी, हंसती थी, हर कोई हमारी तरफ निगाह करता था। इतनी ये मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत थी कि मतलब हम ढूंढे भी तो हमें नहीं मिल सकती। हम खुशकिस्मत है जो हमें ये मिली थी, दुनिया में हमें ये अब नहीं मिल सकती। साइका की तो हर एक बात अच्छी थी, तो ज़्यादा उसकी ये बात अच्छी थी कि जब उसने हम लोगों ने सुबह स्कूल जाना तो हमें पैसे देने, उसने हमें कहना ध्यान से जाना, ध्यान से आना, सीधा ध्यान, घर जाना, स्कूल जाना, वापस आना, घर का काम करना, टाइम से अम्मी अब्बू का ख्याल रखना है, उनको टाइम से उनकी मेडिसिन देनी है, हर वक्त हमारे साथ हंसना खेलना, मतलब हर एक बात है उसकी जो हम नहीं भूल सकते। तो ज़्यादा ये थी उसकी कि हमें जो है ना सीधे रास्ते पे रखती थी, तो आज वो चली गई हमें सीधे रास्ते पे लगाकर। ऐसे लोगों की शिनाख्त क्या वाकई मुश्किल है जो भेस बदल कर हमारी सफों में घुसकर मुल्क और मिल्लत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और अगर शिनाख्त हो भी जाए तो हम उन्हें सजा क्यों नहीं दे सकते? साइका और उन जैसी मासूम अवाम को क्यों नहीं बचा सकते? गीत तो बहुत से मैं गाता हूँ और वो भी मेरे साथ बहुत गाती थी, हम इकट्ठे बैठ के रियासत भी करते थे। लेकिन ज़्यादातर मतलब मैं जब आज भी एक गीत गा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी याद भी आ रही थी, क्योंकि शुरू से मेरी एक ये ख्वाहिश रही है। और जब मैं गा रहा था तो मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें आ दबाए, आत्मा से बात करेंगे मैं और मेरा घराना, यसू मसीह के साथ चलेंगे। साइका जो अब सिर्फ याद बनकर बाकी है, जिसे मिटाना मुमकिन नहीं। क्या कोई मजहब किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाजत देता है? हरगिज नहीं। तमाम जो मुकद्दस कुतब हैं, बाइबल मुकद्दस, कुरान शरीफ, गीता और दूसरी जो मुकद्दस कुतब हैं, उन सब के मुतालिया से जो एक जुज़ सामने आता है वो ये है कि तमाम कुतब इंसानी जान की कीमत को जो है वो बताती हैं कि ये बहुत कीमती है और खुदा ने इंसान को बनाया है अपने हाथों से, बड़ा खूबसूरत बनाया है। अब अगर कोई किसी इंसान का कत्ल करके, किसी बेगुनाह का कत्ल करके वो जन्नत के वीज़े लगवाने की कोशिश कर रहा है तो ये उसकी गलत फहमी है, ये उसको जल्द से जल्द दूर कर लेनी चाहिए। वो किसी जन्नत में नहीं जाएगा, वो किसी इमेजिनेशन में तो जा सकता है, कोई इमेजिनेटिव उसकी पैराडाइज तो हो सकती है, वहाँ हो सकता है पहुँच जाए, लेकिन जो प्रॉमिस्ड हेवन है वो वहाँ पर नहीं होगा। एक खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी है, जो इंटेलिजेंस, तफ्तीश और ऑपरेशन के अवामिल का जिम्मेदार होगा। काबीना ने शिद्दत पसंदों से मुज़ाकराती अमल सुस्त रवि का शिकार होने पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। मुज़ाकराती अमल सबूताज करने वालों से निमटने और बैरूनी ईमा पर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है। ये जो हमारी बेटी थी, ये साइका, हम इसको प्यार से गुड़िया बोलते थे। घर में हम इसको प्यार से गुड़िया बोलते थे। और इसके जाने से हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। हम इतने टूट चुके हैं कि हम आपको बता नहीं सकते।
अक्सर बीमार रहता हूँ और ये मुझे जिस्म दर्द करता था, थकावट हो जाती थी और रात को ये मेरा सर दबाती थी, मेरे कंधे दबाती थी और मैं इसको बहुत सारी दवाई देता था। मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान नहीं है। ये जो चर्चों में मस्जिदों में जो कार्रवाई ये इस तरह की गलत किस्म की करते हैं, जानवरों जैसा ये अपने आप को वो जाके अपने आप को ब्लास्ट करते हैं, ये किसी मज़हब में ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी जाके अल्लाह ताला के घरों को तबाह करे। एक आदमी जब आप देखें हयाताबाद से या बाड़ा से एक बंदा जब गुजरता है तो उसको 3-4 पुलिस वाले गाड़ी को रोक लेते हैं और उस एक बंदे से उससे इतनी सी चर्च निकलती है, उसको पकड़ लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी सी चर्च जब वो पकड़ते हैं तो इतना बड़ा बंदा जो अपने आप को वो धमाका बांध कर और शहर में आने की घुसता है, तो क्या ये इसको बंद नहीं कर सकते? मैं कहती हूँ कि अगर दहशतगर्द सुन रहा है तो उसे बताएं कि हम गरीब इससे मुकाबला कर सकते हैं कि ना इनको कुछ कह सकते हैं। ये तो हमें कुछ भी मारेंगे तो हम थप्पड़ मारने के लायक नहीं है इनको, एक थप्पड़ इनको मार दें। नहीं, हम इतना वो हमें हिम्मत नहीं है कि गरीब के बच्चों को तो छोड़े ना। बिलाशुबा इस राग में छुपी उदासी को वही महसूस कर सकते हैं जो इसे सायका की मौजूदगी में एक खुशी और सरशारी से सुना करते थे। अब तो बस आंखें नम हो जाती हैं। आए नहीं सजनी मोरे बालमा, आए नहीं सजनी मोरे बालमा।